कथा के माध्यम से, जैसे रामचरितमानस में 3 लोगों को भ्रम हुआ 3 लोगों को, और ऐसे लोगों को हुआ भ्रम जो भगवान के बहुत नजदीक हैं, बहुत नजदीक। जैसे हनुमान जी महाराज राम जी को नहीं पहचान पाए। आप कहेंगे महाराज ये कैसी बात कर रहे हैं आप, हनुमान जी महाराज राम जी को नहीं पहचान पाए। गरुड़ जी मेरे परमात्मा को नहीं पहचान पाए। और एक कथा मैंने आपको श्रवण कराई कि सती जी भी परमात्मा को नहीं पहचान पाई। सती जी ने भी भगवान के दर्शन किए, पहचान नहीं पाए। हनुमान जी ने भी भगवान के दर्शन किए, ना पहचान पाए। गरुड़ जी ने भी परमात्मा के दर्शन किए, ना पहचान पाए। कहने का तात्पर्य क्या है? कहने का तात्पर्य है कि रामचरितमानस में मेरे परमात्मा ने 2 लीला की मात्र बस। पहली लीला इस अर्धाली से प्रारंभ होती है, और यहां से अगर देखा जाए तो सीता हरण रामचरितमानस में हुआ ही नहीं है। नहीं हुआ, बिल्कुल दिमाग से निकाल देना, सीता हरण नहीं हुआ। तो फिर हनुमान जी महाराज लंका क्यों गए? जब सीता हरण नहीं हुआ तो लंका जाने का उद्देश्य क्या रहा? फिर गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा कि सुना हो प्रिया व्रत रोचे रे सुशीला, और मैं अब करत नरत नरलीला। मैं नरलीला करना चाहता हूं। तो माता सीता प्रसन्न हो जाती हैं, खड़ी होकर कहती हैं प्रभु मुझे क्या आदेश है बताइए, मैं क्या करूं? तो राम जी कहते हैं तुम अग्नि में समाहित हो जाओ। सीता जी से कहा, बोले तो मैं पावक में करो निवासा। आप अग्नि में चली जाओ, और जो लगी करो निशाचर नासा। जब तक मैं राक्षसों का नाश कर रहा हूं तब तक आप अग्नि में विश्राम कीजिए। तो फिर रावण किसको ले गया? भाई माता सीता अग्नि में चली गई तो रावण किसे ले गया? तो बोले रावण राम जी को ही हर के ले गया। ये रामचंद्र चौपाई कह रही, हम नहीं कह रहे इस बात पर। जब माता सीता अग्नि में समाहित हो गई तो राम जी ने अपने में से ही सीता जी निकाली। बोले ने जय प्रतिबिंब राखते हैं सीता, निज प्रतिबिंब राखते हैं सीता, निज राखते हैं सीता, निज प्रतिबिंब राखते हैं सीता, निज प्रतिबिंब राखते हैं सीता, निज प्रतिबिंब राखते हैं सीता। जैसे कि जैसे सीता जी सामने खड़ी हो जाती है, तो इस लीला के बाद में जो लीलाएं हुई हैं, चाहे राम जी के हनुमान जी ने दर्शन किए हों, चाहे गरुड़ जी ने दर्शन किए हों, चाहे माता सती ने दर्शन किए हों, ये तीनों लोगों को भ्रम हुआ है। तो आगे प्रमाण आता है कि सीताहरण हुआ है कि नहीं हुआ। जब मामा मारीच मृग बन के आता है और माता सीता के सामने खड़ा हो जाता है, तो आज जैसे ही मैया ने मृग को देखा और देखने के पश्चात भगवान राम से कहा ये मृग बहुत सुंदर है, वो प्रभु मैं चाहती हूं कि मुझे ये मृग मिल जाए। तो भगवान राम ने बहुत समझाया। माता सीता नहीं माने।
तो आज मेरे परमात्मा मृग के पीछे दौड़ते हैं और दौड़ते जा रहे और जब बहुत दूर निकल गए तो भगवान राम ने उस मृग को बाण मारा तो मृग ने पुकार लगाई, हाय लक्ष्मण मुझे बचाओ, हाय लक्ष्मण मुझे बचाओ। तो ये बात सीता जी के कानों में पहुंची। तो वही सीता जी ने कहा, लक्ष्मण तुम्हारे भैया कष्ट में हैं और तुम जाके उनकी प्राण रक्षा करो। तो लक्ष्मण जी ने हाथ जोड़ के कहा, मैया प्रभु श्री राम कभी कष्ट में नहीं आ सकते, ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो तो सुख का समुद्र है और जो सुख का समुद्र हो उसे कष्ट छू भी नहीं सकता है। तो यहां पर बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने चौपाई लिखी है, देखिए आप क्या लिखा है। बोले माराम बचन सीता जब बोला। अच्छा बोला लिखा है। अच्छा बोला हम आपसे पूछते हैं स्त्रीलिंग होता है पुल्लिंग होता है? ये स्त्रीलिंग है पुल्लिंग? पुल्लिंग है ना, माने ऐसा लग रहा है कि कोई पुरुष बोल रहा है, ऐसे लग रहा है ना कि मारा मैं बचन सीता बब बोला और हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला। किसकी प्रेरणा से डोल रहा है? बोले हरि की प्रेरणा से डोल रहा है। अच्छा बाबा चाहते अगर सीता जी लिखते यहां पर सीता जी बोली तो चौपाई गड़बड़ नहीं हो रही थी, लिख सकते थे मारा मैं बचन जब सीता बोली, मात्रा कहीं गड़बड़ नहीं हो रही थी। लेकिन बाबा ने इस झांकी को जब देखा ये तो राम जी ही बोल रहे हैं, हरि प्रेरित लक्ष्मण मंडोला, हरि की प्रेरणा से। अच्छा सीता जी मरम वचन बोल रही हैं, मान लो सीता जी मरम वचन बोल रही हैं तो परमात्मा की प्रेरणा से मन क्यों डोल रहा है? इसका मतलब है कि रावण डुप्लीकेट सीता लेके गया है, ओरिजिनल नहीं ले गया। अच्छा ओरिजिनल क्यों नहीं दी परमात्मा ने? उसका भी एक कारण है। ये हमसे बहुत, इस कथा को आप देखें हमसे बहुत जोड़ के देखना आप लोग, क्योंकि चाहे रामायण की कथा हो चाहे कन्हैया जी की कथा हो, इन मानव समाज को शिक्षा देने के लिए है मात्र बस। क्योंकि एक बार जब ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की तो 84 लाख योनियों का निर्माण किया और निर्माण करने के पश्चात 99,99,999 योनियों को एक साइड रख दिया और मनुष्य योनि को एक साइड रख दिया। तो मेरे परमात्मा ने पूछा ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना कर दी? बोले हाँ प्रभु कर दी। तो बोले सबको सब कुछ बता दिया क्या करना है? बोले हाँ प्रभु सबको बता दिया। गाय को बता दिया तुझे घास खाना है तो गाय घास ही खाएगी, कितने ही बड़े जंगल में चली जाए पत्तों को धक्का नहीं लगाएगी। बकरी को बता दिया कि तुझे पत्ते खाना है, वो कितनी बढ़िया घास में चली जाए वो घास को धक्का नहीं लगाएगी, वो पत्ते ही खाएगी। उसी प्रकार जितनी भी योनियां हैं, चाहे वो कुत्ता हो, चाहे गधा हो, चाहे घोड़ा हो, चाहे हाथी हो, भगवान ने बता दिया ब्रह्मा जी ने कि तुम्हें ये करना है, तो वो अपने हिसाब से अपना जीवन जी रहे हैं, किसी को कष्ट नहीं पहुंचा रहे। अभी तो जहां तक जो काल का स्वरूप होता है जिसे हम सांप कहते हैं, वो भी अपना जीवन जी रहा है, किसी निर्दोष व्यक्ति को कष्ट नहीं पहुंचा रहा जब तक उसकी छेड़खानी ना की जाए तब तक। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। तो वो किसी को कष्ट नहीं पहुंचा रहा, सबको सब कुछ बता दिया तुम्हें क्या करना है। तो भगवान ने पूछा इसको क्यों नहीं बताया, इसको अलग क्यों रखा आपने? तो बोले महाराज इसकी जवाबदारी आपने ली है, मनुष्यों की जवाबदारी ब्रह्मा जी ने नहीं ली। बोले किसने ली? बोले परमात्मा ने ली। और हम सब कहते हैं ना
कि हमने पूर्व जन्म बहुत अच्छे कर्म किए इसलिए मनुष्य योनि मिली है। कहते हैं ना शास्त्रीय पद्धति, रामचरितमानस की दृष्टि से, रामायण की दृष्टि, गोस्वामी तुलसीदास जी की, हमने ऐसा पूर्व जन्म में कोई कर्म नहीं किया जिससे हमें परमात्मा ने मनुष्य योनि दी हो। ये दिमाग से निकाल देना बिल्कुल। आपसे पूछा जाए, मनुष्य योनि को छोड़ दिया जाए तो बाकी योनियों में बताइए कौन सी योनि है जहां पे आप पाठ कर सकते हो? है कोई योनि? मनुष्य योनि को निकाल दो अकेले, तो बताइए जितनी भी योनियां हैं, क्या वो पाठ कर सकती हैं, व्रत रह सकती हैं, गंगा जी स्नान कर सकती हैं? कर सकती हैं क्या? तो व्यवस्था ही नहीं है, उनको तो बताया है, उतना चल रहा है वो लोग।